जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कॉमन है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि क्यूसी के अंदर कोई अगर टेस्टिंग में सैंपल फेल हो जाता है तो उस फेल्ड सैंपल को हम डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस पर एक वीडियो चाहिए। तो आज इस वीडियो का फोकस ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका क्यूसी में सैंपल फेल हो गया सारे प्रोसेसेस के बाद, तो आप उसको कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या रिमार्क्स होते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो वीडियो अपने एंड तक देख लीजिए ताकि कंसेप्ट मिले कि बेसिकली जब मटेरियल रिजेक्ट होता है तो कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, ये जो केस है कि क्यूसी का अगर फेल सैंपल है तो डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, ये मोस्टली रिलेट कर रहा होता है रॉ मटेरियल के साथ। फिनिश प्रोडक्ट की स्टेज पे भी आता है, लेकिन वहाँ बड़ा क्रिटिकल सेक्शन होता है। लेकिन रॉ मटेरियल के केस में ज़्यादातर आपके सैंपल्स फेल होते हैं, रॉ मटेरियल का सैंपल फेल होता है। तो मैं उससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब आपके जो टेस्ट होते हैं किसी एक रॉ मटेरियल के अंदर, आपको पता लग गया कि ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फेल हो रहा है, लेकिन इसके दूसरे बहुत रिमेनिंग टेस्ट है, आप वो करें या नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन पॉइंट ये होता है कि अगर किसी टेस्ट के अंदर 8 टेस्ट है, 10 टेस्ट है, फॉर एग्जांपल के अंदर अपीयरेंस का टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी का टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है, ऑप्टिकल रोटेशन का टेस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट का टेस्ट है, यूवी का एक आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट था, एसए टेस्ट था, एलओडी का टेस्ट था, मॉइस्चर कंटेंट था, वट इस तरह के 8 से 9 टेस्ट होते हैं। अल्कलिनिटी का टेस्ट भी होता है। तो इस तरह से हर रॉ मटेरियल के अंदर तकरीबन 8 से 10 टेस्ट होते हैं, किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। तो इन टेस्ट में से अगर कोई एक टेस्ट भी आपका फेल होता है तो आपको दूसरे टेस्ट भी परफॉर्म करना नेसेसरी होता है उसको रिपोर्ट को फाइनल करने के लिए। लेट सपोज ऑप्टिकल पे सैंपल फेल हो गया, आपने सारे टेस्ट किए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने देखा ऑप्टिकल पे ये टेस्ट फेल हो रहा है, हम सारे टेस्ट नहीं करें, तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इस पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है, अगर एक टेस्ट फेल है तो बाकी रिमेनिंग के 7 टेस्ट भी आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको रिपोर्ट में जस्टिफिकेशन देनी होती है इस अदर टेस्ट की भी, आपको बताना होता है। ठीक है, ये टेस्ट आपको सारे करने। पहला करेक्ट पॉइंट क्या है, अगर एक टेस्ट फेल है तो रिमेनिंग टेस्ट भी आप साथ लाजमी करते हैं, ये क्राइटेरिया। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए रॉ मटेरियल के जो रजिस्टर होते हैं आपके पास, रिजेक्शंस का अलग रजिस्टर होता है। रूटीन की प्रोडक्ट का जो रजिस्टर है रॉ मटेरियल का, उसके अंदर इसको डॉक्यूमेंट नहीं करते। रिजेक्शन का एक अलग से रजिस्टर होता है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, कोई क्यूरीज तो मैं आपको फर्दर बता दूंगा, लेकिन आपको पता है, मैं जनरली आपको बता दूं, एक रजिस्टर के अंदर 2 पेज होते हैं जिसपे ऊपर सारी उसकी डिस्क्रिप्शन, नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सप्लायर कौन, सब लिखा जाता है, लॉट नंबर क्या, सब। उसके नीचे पे नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं। आपका अपीयरेंस का टेस्ट आया, पहले आप टेस्ट लिखते हैं, उसके नीचे आप रिजल्ट की हेडिंग लगा के कंप्लाइज करते हैं। फिर इस तरह आइडेंटिफिकेशन वट सारे टेस्ट लिखेंगे, और जो टेस्ट फेल है उसके आगे उस टेस्ट को कंप्लाइज नहीं लिखेंगे, उसके जो फेल रिजल्ट है वो लिखेंगे रजिस्टर के अंदर, सही। और टेस्ट आपने सारे लिखे होंगे, जो पास है वो पास है। अगर 8 टेस्ट में से एक टेस्ट फेल है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट फेल है, रॉ मटेरियल फेल है, तो बाकी टेस्ट आप सारे डॉक्यूमेंट करेंगे। लेकिन जो आपके पास रिमार्क्स का ऑप्शन होगा रजिस्टर के अंदर, जब फिर आपको रिमार्क्स देना होगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर ऑल टेस्ट आर कंप्लाई बट फेल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, इस टेस्ट पे फेल हुआ, ये इस टेस्ट की, इस मटेरियल को रिजेक्शन का रीजन है। क्योंकि आपको रिजेक्शन का रीजन कॉजेज देना होगा कि ये मटेरियल जो रिजेक्ट कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, और वो आपको वहां पे लिखना होगा। अगर आप ऐसे करते हैं कि आपने कहा लेट सपोज हमने आइडेंटिफिकेशन की टेस्ट फेल हो गया या ऑप्टिकल पे फेल हो गया, दूसरे टेस्ट नहीं किए, तो फिर आपको रिपोर्ट में जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आपकी नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे ये कहेंगे कि ये ऑप्टिकल पे फेल हो गया, तो कोई जो सप्लायर था वो आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है कि दूसरे रिजल्ट टेस्ट का रिजल्ट क्या है। तो इसलिए इस तरह बेहतर होता है, आपकी मैनेजमेंट भी आपसे मांग सकती है कि दूसरे रिजल्ट क्या थे, इस स्पेसिफिकेशन पे जो बाकी टेस्ट हैं उसका क्या स्टेटस है, किसी और टेस्ट पे भी तो फेल नहीं है। तो इसीलिए आपको ये जस्टिफिकेशन देने के लिए, इसका रिप्लाई करने के लिए आपको सारे टेस्ट करने होते हैं, और जो फेल होता है उसको रिमार्क कर देते हैं, ये प्रोडक्ट इस फेल पे, इस वजह से रीजन पे फेल है, और ये टेस्ट इसका रिमार्क्स है। रजिस्टर के अंदर आप रिमार्क्स लाजमी लिखेंगे, फिर आपके सिग्नेचर होते हैं, मैनेजमेंट के सिग्नेचर होते हैं, फिर इसके बाद इसकी आप रिपोर्ट भी बनाते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर पे भी आप इसकी रिपोर्ट निकालेंगे, वहां सारे रिजल्ट लिखेंगे इस लॉट नंबर के, सही है, और जो फेल रिजल्ट है उसका रिजल्ट फेल लिखेंगे, और सर्टिफिकेट जो निकालेंगे सॉफ्टवेयर से तो सीओ के ऊपर भी आप रिमार्क्स फेल लिखेंगे। आप बताएंगे कि ये रीजन जो आपने रजिस्टर के अंदर लिखा वो इसके सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखेंगे, और सर्टिफिकेट अगर सॉफ्टवेयर पे आप स्टेटस देते हैं पास फेल का, तो वहां पे स्टेटस भी आप फेल का शो करेंगे अगर आप सॉफ्टवेयर पे रिपोर्ट निकालते हैं। अगर मैनुअल बना रहे तो मैनुअल सीओ भी आप बनाएंगे, यानी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट रॉ मटेरियल की करते हैं। लेकिन जो टेस्ट फेल होता है उसको डिक्लेयर करते हैं, वहां पे नोटिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो रिजेक्ट हुआ है इस टेस्ट की बेस पे हुआ, ये टेस्ट
फेल था। इसी तरीके से ठीक है, रॉ मटेरियल में रजिस्टर में आपने कर दिया, रॉ डेटा जिसको हम कहते हैं, आपने रिपोर्ट भी निकाल ली, सारे डॉक्यूमेंटेशन की सपोर्टिंग पेपर भी साथ लगा दी, फिर आप इसका लेबल भी बनवाते। जब कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल रिजेक्ट होता है तो उसके लिए रेड कलर का लेबल होता है, तो आप वो एक 2 या 3 जितने आपके कंटेनर आपके पास रिसीव हुए हैं उतने आप लेबल भी बनाएंगे, ठीक है, और रेड कलर का टैग निकालेंगे, वो रिजेक्शन का टैग शो होता है, उस टैग के ऊपर स्टेटस आपका शो हो रहा होगा रिजेक्टेड। ये प्रोसीजर है। और जो कंटेनर जितने कंटेनर थे बाकी वहां लगा देंगे, एक टैग इस रिपोर्ट के साथ लगाएंगे, आपके सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर, आपकी मैनेजमेंट का सिग्नेचर, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि रिपोर्ट्स की कॉपीज कहां जाएगी, प्रोक्यूरमेंट को जाएगी, प्रोक्यूरमेंट फिर सप्लायर से कांटेक्ट करता है, वटेवर वो आगे का प्रोसेस। आपकी क्यूसी का स्टेटस रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का यही होगा कि आप सारे टेस्ट करके जो रिजेक्शन का क्राइटेरिया उसको रिजेक्शन के वाले स्टेटस पे शो करके स्टेटस शो करेंगे और टेस्ट सारे परफॉर्म करेंगे। उस तरीके से सेम प्रोसीजर पे आप इसको प्रोसीड करके और इसको प्रोडक्ट को फेल करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया वेरी सिंपल है, कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे जो मैंने पॉइंट्स बताया, कुछ टेस्ट कर दिए कुछ छोड़ दिया आपने कहा तो ऐसे भी फेल हो रहा है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है, अगर फेल भी हो रहा है तो आप बाकी टेस्ट को भी काउंटर करेंगे, चेक करेंगे। वो दूसरे किसी और टेस्ट पे तो फेल नहीं, आपने चेक किया कि ऑप्टिकल पे फेल था, क्या पता वो ऐसे पे भी फेल हो जाए। तो इसीलिए आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए, रिजेक्शन की रिपोर्ट देने के लिए जो रिमार्क्स रजिस्टर पे लिखेंगे, जो रिमार्क्स आप स्टेटस लेवल पे लिखेंगे, जो रिमार्क्स आप सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस पे लिखेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स देने के लिए आपको सारे टेस्ट को कंफर्म करना जरूरी है। सारा स्टेटस क्लियर आपके पास आएगा कि ये फेल किस जगह पे था। क्लियर, ये इसका प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन का। फिर भी कोई क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और ओपनली और डिटेलली वहां भी आपको समझा दूंगा। वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।